हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जिसका नाम है फिजिक्स टॉपर्स एकेडमी। और मैं हूं गौरव सिंह और जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको करा रहा हूं इसमें चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है गॉस की प्रमेय। और इसमें आप हम कराने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। देखिए न्यूमेरिकल्स का मैंने पार्ट नंबर 1 कराया था जिसमें मैंने आपको 8 न्यूमेरिकल्स कराए थे और आज जो हम अपनी वीडियो कराएंगे वो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है स्क्रीन पर आपके सामने है। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में। एक वृत्ताकार समतल प्लेट की त्रिज्या दे रखी है स्मॉल r 0.1 मीटर है। यह 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में यानी कि E दे रखा है और इसके बाद दे रखा है क्षेत्र में इस प्रकार रखिए कि प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण बनाता है। इस प्लेट के संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो इस क्वेश्चन के अंदर जो दिया है ना, प्लेट के तल का वैद्युत क्षेत्र के साथ कोण दिया हुआ है। और जब भी जो आपका पृष्ठ होगा यानी जो इसमें प्लेट ले रखी है ना, तो प्लेट को ही ले लीजिए आप। इसमें प्लेट दे रखी है, प्लेट के तल का वैद्युत क्षेत्र के साथ कोण दे रखा है थीटा। तो जब भी किसी तल का वैद्युत क्षेत्र के साथ कोण दे रखा हो उसको क्या करेंगे आप 90 में से घटा देंगे, क्योंकि हमको जो चाहिए थीटा चाहिए। वो थीटा कौन सा होता है? थीटा हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है, जो फॉर्मूले में थीटा यूज होता है। ये वो थीटा नहीं है। ठीक है, इस वाले एंगल को हम किस में से घटाते हैं? 90 में से घटाते हैं तो हमारा थीटा निकलता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, क्योंकि ये जो होता है ना हमारा एंगल जो दे रखा है ये प्लेट के तल के साथ वैद्युत क्षेत्र के साथ दे रखा है ना, तो इसलिए इसको 90 में से घटाकर ही लिखना होगा, तब आएगा थीटा हमारा जो फॉर्मूले में यूज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने थीटा निकाल लिया 90 में से घटा करके। अब हमको वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना फाई। तो देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल हो गया हमारा। हम जानते हैं फाई जो होता है वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। बट यहाँ पर हमको ए नहीं दे रखा है कहीं भी, तो ए को हम क्या कर देंगे? ए को हम कर देंगे पाई आर स्क्वायर। क्या कर देंगे? पाई आर स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक है, और कॉस थीटा। और यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो ई को दे रखा है 10 की पावर 4, पाई की वैल्यू 3.14 होती है और आर की जगह हम लिखेंगे 0.1 का स्क्वायर यानी कि 0.1 0.1 दो बार 0.1 ले लेंगे हम मल्टीप्लाई। और यहाँ पर कॉस थीटा, थीटा है हमारा यहाँ पर हम 60 हो गए 90 में से घटाने के बाद। ठीक है, इस तरीके से हम फाई निकाल देंगे इसका। ठीक, और देखिए क्या करेंगे इसमें हम ये हो जाएगा 3.14 गुणा, इसको हटा दीजिए यहाँ से और इसको भी यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, ओके, तो 3.14 ये वाला आ गया और 10 की पावर 4 आ गया ये वाला। और देखिए यहाँ पर cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है, और यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा? ये अपॉन में कितना है? 10 की पावर 2 यानी 100 हो जाएगा। 100 मतलब 10 की पावर 2 कर दीजिए इसको। ठीक है, इस तरीके से हो गया हमारा। अब देखिए 3.14 में 2 का हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2 और ना जाने 0, 2 सत्ते 14, 1.2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1.57 आ गया। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 1.57 आ गया। और 10 की पावर देखो कितना आ जाएगा? 2 कैंसिल हो जाएगी, 10 की पावर 2, तो 1.57 गुना 10 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक बार मैं और चेक कर लूँ क्या आंसर है। आंसर है इसमें 1.57 गुना 10 की पावर 2। ठीक है, यही दे रखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आप कर सकते हैं इसको। अब देखिए मैं इसके आगे का क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है इसको आप खुद करेंगे, डू योरसेल्फ। अब आप कैसे करेंगे इसको? जैसे क्वेश्चन नंबर मेरा 9 कराया अभी आपको, ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों कैसे हमारे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन नंबर 10 को 9 की तरह खुद करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ इसको। निम्नांकित चित्र में गोलीय पृष्ठ S डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स एक दूसरे बंद गोलीय पृष्ठ S से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का 4 गुना है। आवेश Q का परिमाण ज्ञात कीजिए। और यहाँ देखिए दे रखा है इसमें Q1 बराबर 1 माइक्रो कूलम, Q2 बराबर -2 माइक्रो कूलम,
तथा Q3 दे रखा 9.854 माइक्रोकूलम। देखिए इसमें मैं आपको समझाता हूँ क्या दे रखा है। देखिए हमारे पास क्या है, एक पृष्ठ है, ठीक है, एक ये है हमारे पास पृष्ठ, इसके अंदर हमने दो पृष्ठ ले रखे हैं। ये जो अंदर वाला पृष्ठ है, ठीक है, अंदर वाला पृष्ठ है हमारा S, क्या है ये S है, ठीक है। अंदर वाले पृष्ठ को इन्होंने क्या मान रखा है, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ इसको। अंदर वाले पृष्ठ को S मान रखा है, ठीक है। और ये जो बाहर वाला पृष्ठ है इसको S डैश माना है। ये जो पृष्ठ है ये वाला, इस वाले पृष्ठ को माना है S डैश। अब देखिए मैं साइन बना देता हूँ, कौन सा वाला है, ये जो पृष्ठ है ये है हमारा S डैश, और ये जो अंदर वाला पृष्ठ है ना, ये गोलीय पृष्ठ ये वाला, इसको हमने S माना। ध्यान से देखेंगे, ये अंदर वाला हमारा S है और ये जो बाहर वाला बड़ा वाला इसको माना S डैश, ठीक है। अब देखियो S जो हमारा S जो अंदर वाला पृष्ठ है उसकी त्रिज्या 1 मीटर है, और बाहर वाला जो पृष्ठ है हमारा ये गोलीय पृष्ठ S डैश, इसकी त्रिज्या क्या दे रखी है, 2 मीटर दे रखी है। इतना आपको समझ में आ रहा है। और देखिए अंदर वाले पृष्ठ के अंदर 3 आवेश रखे हुए हैं, Q1, Q2 और Q3, और ये जो बाहर वाला पृष्ठ है, इस बाहर वाले पृष्ठ पे, ठीक है, बाहर वाले पृष्ठ पर एक और अन्य आवेश Q दे रखा है, कैपिटल Q, ठीक है। और हमें इस कैपिटल Q की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि यहाँ पर Q1, Q2 और Q3 के मान क्या दे रखे हैं, ये दे रखे हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, इस Q का मान ज्ञात करना है। और एक कंडीशन इसके अंदर और दी है, वो भी लिख देता हूँ मैं। जो इस S डैश से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, सपोज करो मैं फाई S डैश मान लेता हूँ। ये कौन सा फ्लक्स है, इस S डैश से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई S डैश क्या है, ये S पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स फाई S का 4 गुना है, इस तरीके से, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये भी एक तरीके से क्या दे रखी है, इसके अंदर कंडीशन दे रखी है कि S डैश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ S से होकर गुजरने वाले फ्लक्स का कितना है, 4 गुने के बराबर है, ठीक है। और आपको कैपिटल Q का मान ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको करेंगे क्या, हम कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, देखने में लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन आसान क्वेश्चन है। कैसे लिखेंगे हम, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस S पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे। लिखेंगे हम पृष्ठ S से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है। कितना होना चाहिए जरा बताएंगे। उसको मैं फाई S मान लेता हूं, क्योंकि S से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकाल रहा हूं मैं। अब देखिए फ्लक्स कैसे निकलता है, कुल आवेश का 1/ε0, और कुल आवेश क्या है S के अंदर, वो है आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये है हमारा कुल आवेश, ठीक है। इस आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन Q हो जाएगा, अपॉन ε0, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे, इसके बाद हम क्या देखेंगे, इस S डैश से गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं हम। पृष्ठ S डैश से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा जरा इसको देख लेते हैं हम। उसको मैंने फाई S डैश माना है, कैसे निकलेगा वो, देखो S डैश के अंदर तो आपका Q भी है, Q1 भी है, Q2 भी और Q3 भी। इस बड़े वाले के अंदर तो ये चारों आवेश आएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैपिटल Q प्लस Q1 स्मॉल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन ε0, ठीक है, इतना आएगा। अब इसको हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं सही से, ठीक है। एक लाइन और बढ़ा देता हूँ मैं, फाई S डैश, ठीक है, फाई S डैश। कैसे निकालेंगे हम फाई S डैश को, हम इसको कर देते हैं Q/ε0, तो हम कर देते हैं अलग, और बाकी हम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन ε0 को कर देते हैं अलग। इस तरीके से मैंने इसको ब्रेक कर दिया है, क्योंकि ये जो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3/ε0 है, ये आपका इक्वेशन नंबर, अगर हम इसको 1 मान लें तो अकॉर्डिंग टू 1 ये फाई S के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फाई S डैश बराबर Q/ε0 प्लस, और ये वैल्यू क्या होगी हमारी, फाई S के बराबर है, कितनी है, फाई S, यानी S पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स के बराबर आ गई। और हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान रखने पर, हमने समीकरण 1 से मान रखा है यहाँ पर, ठीक है। फाई S का मान समीकरण 1 से उठा के लिख दिया है, ठीक। ये आ गया हमारा इतना, ठीक है। अब इसमें आपको क्या मालूम है, जो फाई S डैश है वो कितना, 4 फाई S के, ठीक। ये जो हमारा
फाइव एस डैश है वो किसके बराबर है, 4 5 के बराबर है, और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और प्लस 5s। ठीक है, ये क्या है, दिया है हमको क्वेश्चन के अंदर दिया है क्या दिया है कि जो 5s डैश है वो हमारा 4 5s के बराबर है, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया है, दी हुई वैल्यू में से उठा के लिख दिया है 5s डैश को 4 5s। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए हम 5s, इसमें हम एक काम कर लेते हैं 4 5s, ठीक है, और माइनस के क्या हो जाएगा 5s हो जाएगा, ये बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q है वो, तो कैपिटल Q बना देते हैं हम, सही है। अब 4 में से 1 गया तो 3 5s बचेगा, 3 5s बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से अगर हम कैपिटल Q निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, कैपिटल Q निकालेंगे तो हमारा आएगा 3 5s इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर, 3 5s इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर। यहाँ से Q निकालेंगे हम, Q बराबर हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट 5s, क्या है हमारा 5s, ठीक है। इस 5s को हम क्या लिख सकते हैं, 5s को हम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बटे एप्सिलॉन नॉट, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं, और इस एप्सिलॉन नॉट से ये खत्म हो जाएगा, तो Q कितना आ जाएगा हमारा 3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर आ गया 3, और देखिए Q1 कितना हमारा 1 माइक्रोकूलम, ये हमारा 2 माइनस के 2 माइक्रोकूलम, और ये हमारा 9.854 है माइक्रोकूलम, सही है 3, और देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2, यानी कि 1 कम हो जाएगा, यानी 8.854 आएगा ये सारा सॉल्व करके, ठीक है। और 8 3 24, यानी इक्वल मिलाकर इसको मल्टीप्लाई करें, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 5 15 16 6 हासिल 1, 3 8 24 और 1 25 का 5 हासिल 1, 3 8 24 और 2 24 और 1 24 तो 26, और 3 के बाद बढ़ें 26.56 माइक्रोकूलम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा Q का, ये आ गया, मैंने यहाँ कर दिया है 26.562 माइक्रोकूलम आ जाएगा। और मैं इसका एक बार आंसर भी चेक कर लेता हूँ, इसका जो आंसर है वो है 26.56 माइक्रोकूलम, ठीक है, 26.56 माइक्रोकूलम, ठीक, आंसर भी हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं लेता हूं अगला क्वेश्चन। तो अगला नंबर लिया है मैंने क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके इस तरीके से होंगे जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, डू योर सेल्फ, आप खुद करेंगे। और कैसे करेंगे, ये ऐसे ही करेंगे जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 करा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है वो, क्वेश्चन नंबर 12 13 ऐसे ही होंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, जैसे मैं अब कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 14 को समझेंगे, 12 13 आप खुद कर लेंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या लिखा है, एक अंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, जो कि कितना है 4 माइक्रोकूलम प्रति मीटर है। और इसमें दिया है इस रेखा से 4 मीटर की दूरी पर, यानी कि आर कितना है 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है, यानी ई निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखेंगे हम करते हैं इसको सॉल्व, कैसे करना है। देखिए इसको मैं रफ कर देता हूं यहाँ से, कैसे सॉल्व करना है। देखो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 12 13 और 14 तीनों में सेम ही फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। और ये क्या है, गॉस की प्रमेय का पहले अनुप्रयोग में मैंने आपको कराया था डेरिवेशन, ठीक है, उसका फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। और देखिए ये जो वैल्यू होती है वो 9 × 10 की पावर 9 होती है। 2 लैम्डा की वैल्यू है हमारी 4 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, और आर की वैल्यू है 4 मीटर, ठीक है। तो 4 से ये 4 खत्म, और 9 दूनी 18 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, 9 में 6 गया 3, यानी इसको कर सकते हैं हम 1.8 × 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ मैं, है ना। पॉइंट को यहाँ लगाऊंगा
तो यहाँ पर 10 की पावर 4 एक पावर बढ़ जाएगी इसमें, इतना हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा इसका आंसर। आई थिंक आपको देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी है, अभी ध्यान रखेंगे इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। और ये 2019 और 2020 दो साल में लगातार आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्वेश्चन क्या है इसमें। किसी चालक पदार्थ की प्लेट पर आवेश पृष्ठ घनत्व जो कि सिग्मा होता है, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और कितना दे रखा है +1 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेट के समीप उससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी प्लेट के समीप आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ई निकालना है। अब देखो इसको करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है। हमारा जो तीव्रता का फॉर्मूला होता है वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ से आपको सिग्मा दे रखा है इसमें 1, ओके, और एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणा 10 की पावर -12। अब ना आप इसको केवल सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वही इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आएगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। और ये जो आएगा सॉल्व करके वो 1.13 गुणा 10 की पावर, ये हो जाएगा 5, ठीक है, 1.13 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर, यही आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लें, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में ना हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में कराएंगे। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर 4 न्यूमेरिकल बाकी हैं, अभी 4 न्यूमेरिकल जो है वो हम अगली वीडियो में करा देंगे। यानी जो इसके बाद जो आएगी पार्ट नंबर 3, वो हमारी न्यूमेरिकल्स की लास्ट वीडियो होगी और इस चैप्टर की भी लास्ट वीडियो हो जाएगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वैद्युत विभव वाला चैप्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें विभव है, विभवांतर है, ठीक है। इस जो अगला चैप्टर है वो हमारा विद्युत विभव का है, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है हमारी इतनी ही रहने देते हैं हम, और अगली वीडियो हमारी लास्ट वीडियो आएगी, क्योंकि चैप्टर की भी लास्ट होगी और न्यूमेरिकल्स की भी लास्ट होगी। उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।